नमस्कार, जेके वायरल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलजान वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 सितंबर को एमए स्टेडियम में करेंगे विजय संकल्प महारैली को संबोधित। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एक टीम का 7 जगह पे छापा, रियासी बस हमले से जुड़े मामले में कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों विशेषकर श्रीनगर युवाओं ने आतंकवाद को नकार दिया है। ओमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू में आज जो स्थिति है, आज जम्मू में जो आतंकवाद है, हमारे बहादुर सैनिकों को जो निशाना बनाया जा रहा है, भाजपा को इस पे जवाब देना चाहिए। अब खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 सितंबर को मौलाना आजाद स्टेडियम में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे। ट्रैफिक पुलिस जम्मू ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि शनिवार को जम्मू के एमए स्टेडियम में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली के दौरान वह तवी पुल से सफर करने से बचें। एसएसपी ट्रैफिक जम्मू फैजल कुरैशी ने कहा, वीआईपी मूवमेंट के चलते शनिवार को तवी पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। हालांकि डोगरा चौक से विक्रम चौक तक जाने वाली तवी पुल की एक ट्यूब यातायात के लिए खुली रहेगी। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वह वाहन भगवती नगर स्थित तवी पुल से सिद्धड़ा और गुज्जर नगर पुल से ही सफर करें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू और कश्मीर के शिवकोड़ी में मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर जून में हुए आतंकी हमले की जांच में शुक्रवार सुबह राजौरी और रियासी के जिलों में कई जगह छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस मामले में अब तक राजौरी के हाकम खान नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसने कथित तौर हमले से पहले आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद मुहैया कराने के अलावा इलाके की टोह लेने में मदद की थी। अधिकारियों ने बताया कि शिवकोड़ी आतंकी हमले के सिलसिले में एनआईए की टीम आज सुबह से ही राजौरी और रियासी के जिलों में तलाशी कर रही है। जिन स्थानों पर तलाशी ली जा रही है वे हाइब्रिड आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर से जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों विशेषकर श्रीनगर के युवाओं ने आतंकवाद को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि चिंता की बात यह है कि जब युवा आतंकवाद को नकार कर शांति, स्थिरता और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तब हमारी विपक्ष पार्टियां देश के खिलाफ काम करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्थन और प्रचार कर रही है। Of Jammu Kashmir and especially Srinagar, youth has rejected terrorism. लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि जब युवाओं ने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया, जब युवा शांतिपूर्ण ढंग से पीस, स्टेबिलिटी, स्थिरता और विकास के लिए चल पड़ा, तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं प्रचंड रूप से और उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो देश के विरोध में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि हम टेररिस्टों को जेल से छुड़ाएंगे। एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है और उनके साथ गलबाइयां करके कौन चल रहा है? आईएनसी। इनका समझौता क्या है कि ये एलओसी का ट्रेड फिर से शुरू करेंगे, यानी आप एलओसी का ट्रेड शुरू करोगे
और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हम पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में हैं। यानी फिर से एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देने का काम आज ऑपोजिशन कर रहा है, और इसका सर्टिफिकेट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से और कौन बड़ा हो सकता है जो दे सकता है, जो ये कहता है कि हमारी मौजूदगी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए, और मैं ये भी कहूंगा कि आईएनसी और एनसी ये दो फैमिलियों का पॉलिटिकल डील है। इनको जम्मू के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इनका जम्मू से कोई रिश्ता नहीं है। ये हमेशा ही जम्मू के लिए नकारात्मक रहे हैं। दे हैव बीन ऑलवेज नेगेटिव टुवर्ड्स जम्मू। और इसीलिए मैं जब पीस ट्रैंक्विलिटी की बात बोलता हूं तो मैं ये भी बोलता हूं कि रीजनल बैलेंस लाने का काम किया और जम्मू की चिंता की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है, और इन्होंने हमेशा रीजनल इम्बैलेंस को बढ़ावा दिया है और ये कभी भी सीरियस नहीं रहे हैं। यह मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को बताना चाहता हूं। मैं यहां आपके सामने ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग, फॉल्स प्रॉमिसेस करने वाले लोग, लोगों के सेंटिमेंट से खेलने वाले लोग, ये आजकल डेमोक्रेसी के बड़े भारी चैंपियन बन गए हैं। ये स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। श्रीनगर में मतदान प्रतिशत को लेकर एनसी नेता उमर अब्दुल्ला के बयान पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, अगर कोई मतदान प्रतिशत देखना चाहता है तो ये 6 से 7% हुआ करता था, लेकिन आज ये 58 से 60% है। उन्होंने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला गिनती में खराब हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। पहले चरण में 60% और दूसरे चरण में 58% मतदान हुआ था। पोल परसेंटेज देखना हो तो 6 to 8% होता था पोल, आज 58 to 60% हो रहा है। बचपन में आंकड़े कम पढ़े उन्होंने, तो मैं क्या करूं। साथ में उनका ये भी कहने कि आप कहते हैं कि if he was bad in mathematics, what can I do? The last election which took place 6 to 8% वोटिंग हुआ है। फर्स्ट फेज में 60% वोटिंग हुआ, सेकंड फेज में 58% वोटिंग हुआ है। 8 + 50 आंकड़े उसको समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूं। नड्डा साहब, अजय रामनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कौन है वो लोग जिन्होंने धरती के स्वर्ग पर सांप्रदायिक उग्रवाद का गोदाम बना दिया था और लोगों का शोषण किया, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और अपने राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पापी हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटने के बारे में भी वही कहा जो उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के बारे में कहा था कि खून की नदियां बहेंगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। अनुच्छेद 370 और 35 से के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास हुआ। उन्होंने कहा कि ये एक आतंकी राज्य से पर्यटन राज्य बन गया है। यहाँ हाईवे और आईआईटी, आईआईएम और एम्स की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने युवाओं के हाथ में टैबलेट नहीं दिया बल्कि तमंचा दिया था। उन्होंने कहा कि लेकिन मोदी सरकार उन्हें रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है। अनुच्छेद 370 को वापस लाना आतंकवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता को वापस लाने का एक प्रयास है। उग्रवाद। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। वे लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए जो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात
इन्होंने जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। तेजिस स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। आज यहां हाईवे बन रहे हैं। आज यहां पर IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आज यहां पे देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है और यहां पे टनल बनकर के दूरी को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। आज यहां के नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था। तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने उन्हें स्किलफुल बना करके टैबलेट के साथ जोड़ करके उनके हाथों को रोजगार देने का कार्य किया है, रोजगार देने के लिए कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं बातों को लेकर के चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता कविंदर गुप्ता ने विपक्ष को निशाना बनाते हुए कहा कि उनके शासन के दौरान उग्रवाद फैला, जमात और हुर्रियत जैसे संगठन उनके समर्थक थे। आज अगर भाजपा ने एक हद तक उग्रवाद को खत्म कर दिया है तो उनके लोग OGW के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। नंबर एक तो पिछले दिनों जो रक्षा मंत्री पाकिस्तान ने कहा था कि हमारा एजेंडा लागू करने के लिए वो NC और कांग्रेस बैठी है। नंबर एक तो वो उमर अब्दुल्ला का एक जो मिशन है उसके तहत ये बोल रहे हैं। दूसरा, ये जो मिलिटेंसी फैली है वो इन्हीं की सरकारों में फैली है, इन्हीं के द्वारा फैलाई गई है। इनके समर्थक जमायत और हुर्रियत जैसे संगठन थे। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने मिलिटेंसी को खत्म किया है, समाप्त किया है, काफी हद तक आज भी इनके ही लोग हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर बन करके, अंडरग्राउंड वर्कर बन करके काम करते हैं। तो इस पर इनको सोचना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रेरोगेटिव है कि वो पाकिस्तान के साथ कब बात करनी है। पाकिस्तान को हम दूसरे तरीके से भी जवाब देना जानते हैं। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और गांधरबल और बड़गाम से पार्टी के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा, अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर चुनाव प्रचार में आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि अब गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि वह इन लोगों से बात करने के लिए तैयार है। कहीं न कहीं बीजेपी भ्रमित है, इसीलिए वह दूसरे राज्यों में कहती है कि आतंकवाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आकर कहते हैं कि आतंकवाद के लिए 3 परिवार जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले ये तय कर लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार कौन है। खत्म कर देंगे और हम बातचीत उनके साथ करेंगे। क्या करेंगे? तो किसने रोका था अभी तक? अभी तक तो अगर मुझे याद है कुछ ही दिनों पहले बीजेपी के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये इल्जाम लगा था कि हम सरेंडर्ड मिलिटेंट्स का इस्तेमाल अपने इलेक्शनों में कर रहे हैं। अब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वो इन्हीं लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर वो इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो फिर अगर वो हमारे प्रोग्रामों में आ जाते हैं तो क्या बुरी बात क्या है? कहीं ना कहीं तो बीजेपी कंफ्यूज है। इसलिए वो बाकी मुल्क में ये कहती है कि यहाँ आतंकवाद के लिए पाकिस्तान कसूरवार है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आके कहते हैं कि ये 3 परिवार जो हैं यहाँ आतंकवाद के लिए कसूरवार हैं।
वो पहले ये तय करें कि ना जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कसूरवार है कौन, फिर हम आगे बात करेंगे। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज जम्मू में जो स्थिति है, जम्मू में जो आतंकवाद है, आज हमारे बहादुर सैनिकों को जो निशाना बनाया जा रहा है, भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि 2014 के बाद जम्मू में आतंकवाद क्यों फैला और पिछले 3 सालों में आतंकवाद का ग्राफ अचानक क्यों बढ़ गया। ये उनकी विफलता है, उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वह जम्मू कश्मीर में बोलते थे तो वह इसके लिए 3 परिवारों को जिम्मेदार ठहराते थे। जब वह जम्मू के बाहर बोलते हैं तो वह कहते हैं कि इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते? आप जम्मू कश्मीर आते हैं तो आप बाकी देश और हमारे सामने पाकिस्तान को जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? पहले तो ना बीजेपी जो आज जम्मू में हाल है, जो आज जम्मू में मिलिटेंसी है, जो आज जगह जगह हमारे बहादुर फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका जवाब देना। बताएं ना 2014 के बाद जम्मू में मिलिटेंसी क्यों फैली? पिछले 3 साल में अचानक मिलिटेंसी का ग्राफ ऊपर क्यों गया? कोई ऐसा इलाका नहीं है जम्मू का जहां हमले नहीं होते, चाहे वो चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, कटरा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, सांबा हो, हर जगह ना कहीं आपको मिलिटेंसी की खबरें आ रही हैं। ये इनका फेलियर है और उनको इस फेलियर को तस्लीम करके लोगों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या मानते हैं मिलिटेंसी के पीछे किसका हाथ रहे हैं? अब ये तो आपको बीजेपी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी वो एक आवाज में बात नहीं करते। जब जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के बाहर बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब मुझे बताइए ना, अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हो? आप बाकी मुल्क में पाकिस्तान को दोषी क्यों ठहराते हो? जम्मू कश्मीर में आप हमें दोषी ठहराते हो। कहीं ना कहीं तो इसमें मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अगर हम जिम्मेदार हैं तो ठीक है। कांग्रेस के नेता और डोरू निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने कहा, क्षेत्रीय दलों का अपना घोषणा पत्र होता है। जब वह वाजपेयी जी के साथ सत्ता में थे तब भी यह था। वर्तमान में जिसके पास जो घोषणा पत्र है वह उसका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र राज्य की बहाली और भूमि और रोजगार का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए लड़ेंगे क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है। देखिए, रीजनल पार्टीज का अपना मैनिफेस्टो है। वो तब भी उनका था जब वो वाजपेयी जी के साथ में हुकूमत में थे। अगर पीडीपी आज 370 की बात रख रही है, वो कल तक भाजपा इनके साथ, मोदी साहब के साथ थे। तो जब वो उनके साथ जाते हैं तो वो गंगा जल से धुले हुए लग रहे हैं, तो जब वो और किसी जगह जाए तो फिर उनको वो गंदे लगते हैं। फिलहाल किसका क्या मैनिफेस्टो, वो उनका अपना है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट और जमीन और जॉब्स का राइट। इसके लिए हम फाइट करेंगे, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें जेके वैली न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार।